हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटिज़म फैमिली। कैसे हैं आप सब। सुबह के बज रहे हैं 7 और आज है छुट्टी का दिन और आज सानवी के क्लासेस भी नहीं हैं। तो आज मैं हफ्ते भर के जितने पेंडिंग काम होते हैं ना वो मैं आज निपटा लेती हूँ। और इस हफ्ते हमने सानवी का एडमिशन स्कूल में कराया और जब तो सानवी के रूटीन में थोड़े से चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में थोड़े से अग्रेशन देखने मिलते हैं। ऐसा अक्सर होता है जब भी ऑटिज़म में बच्चों का कुछ रूटीन जो होता है वो चेंज हो जाता है तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और सेम सानवी के साथ भी हो रहा है 2-3 दिन से। तो खैर वो धीरे धीरे सेटल हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा उस पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ऑटिज़म में जिन बच्चों को स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं उन पर हम क्या काम करते हैं और मैंने सानवी पर पर्सनली मैंने क्या कुछ किया है और क्या काम किया उसके ऊपर। और ये मेरी अपनी स्टोरी है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने किया वो आपके बच्चे के ऊपर भी वही सूट करेगा। आपको ट्राई एंड टेस्ट करना पड़ेगा। ओके। तो फ्रेंड्स, सानवी भी सोकर उठ गई है। आज इसका मूड थोड़ा सा ठीक लग रहा है। हफ्ते भर ये उसमें बहुत ज़्यादा अग्रेशन था। सानवी से हाय। सानवी हाय करो। अच्छा, हाई फाइव दे दो। हाई फाइव, हाई फाइव दे दो। सानवी हाई फाइव दे दो। हाई फाइव, हाई फाइव। ये वेरी गुड। मुझसे थोड़ी सी अभी नाराज़ है क्योंकि अभी मैं इसे थेरेपी ज़बरदस्ती सुबह उठाती हूँ, नहलाती हूँ, थेरेपी के लिए लेकर जाती हूँ। तो अभी ये मेरे साथ उतना ज़्यादा रहना पसंद नहीं कर रही है। आज इसके पापा की छुट्टी है तो देखो कितनी खुश है उसके साथ। सानवी जब हुई थी तो मेरा सी सेक्शन हुआ था। 24 घंटे बेबी को ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद जब नर्स ने सानवी को मेरे हस्बैंड को दिया तो सबसे पहले नर्स ने कहा कि आपका बेबी रात भर नहीं सोया है। सारे बच्चे सो रहे थे और इसके वजह से मुझे रात भर जागना पड़ा। तब मुझे ये नहीं पता था कि उस रात से अब मुझे रात भर जागना है। और उस दिन से लेकर आज तक मैं रात में करीब 5 घंटे ही सो पाती हूँ। तो बच्चे का जब जन्म होता है तो वो 24 घंटे में 14-15 घंटे सोते हैं। बीच में उठते हैं, फीड करते हैं और फिर सो जाते हैं। बट सानवी जब हुई थी तो वो 24 घंटे में मुश्किल से 7 से 8 घंटे ही सोती थी, वो भी स्टॉलमेंट में। कभी दिन में 2 घंटे सो लिया, फिर रात में 2 घंटे सो लिया, फिर 12 बजे रात में सोया और 2 बजे रात में उठ गई। अब 2 बजे रात में उठ के अब वो सबसे पहले तो वो फीड करती थी। फीड करने के बाद वो रोना, डरना और चिल्लाना शुरू कर देती थी। डरती भी ऐसे थी जैसे किसी चीज को देख के डर रही है, पास पड़ी हुई चीज, जैसे कि कोई उसे डरा रहा हो। उसे घूरती थी और डरती थी। तब मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद इसे भूख लग रही है या कहीं कुछ दर्द तो नहीं हो रहा है। मेरी मनोदशा उस वक्त क्या थी मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती हूँ, लेकिन शायद कोई ऑटिज्म पेरेंट सुन रहे होंगे तो बस वही समझ सकते हैं क्योंकि वही इस पल को जिए हैं तो वो समझ सकते हैं। फिर चीज़ें धीरे धीरे समझ में आई। इस धीरे धीरे में भी 2 साल निकल गए। बट आज सिचुएशन पहले से बेहतर है। मुझे पता है एटलीस्ट कि उसे क्या दिक्कत है और मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो अच्छे से। आप सारे टेक्निक ट्राई कर लो, ऑटिज्म में स्लीप प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म नहीं होती है। जिन बच्चों को स्लीप डिसऑर्डर है उन्हें पहले भी स्लीप इनिशिएट करने में प्रॉब्लम होती थी, अब भी होती है और आगे भी होगी। वो पहले भी कम ही सोते थे, अब भी कम ही सोते हैं और आगे भी कम सोएंगे। बट जब हम उनके ऊपर काम करते हैं तो जो उनकी स्लीप की क्वालिटी होती है वो बेहतर होती है। स्लीप जो इनिशिएट करने में उन्हें प्रॉब्लम आती है उसमें कम प्रॉब्लम आती है। स्लीप भी पीसफुल होती है। और मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने 2.5 साल इस पर इंटेंस काम किया है और रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव मिले हैं। और ऑटिज्म में ये स्लीप फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। ये ठीक नहीं होगा, बच्चा हाइपर होगा, रेपिटेटिव बिहेवियर्स भी आएंगे। आप कुछ भी कराओ उनसे, वो फोकस ही नहीं करेंगे उस काम में, चिड़चिड़े से रहेंगे। और इनिशियल स्टेज में बच्चों को अगर स्लीप अच्छा ना मिले ना तो ब्रेन के डेवलपमेंट में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। इनफैक्ट नॉर्मल इंसान भी अगर ढंग से ना सोए, अगर छोटा बच्चा है, नॉर्मल भी है वो बिल्कुल, अगर उसे किसी तरह हम सोने नहीं दे रहे हैं या सो नहीं पा रहा है वो किसी वजह से, तो वो भी उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए छोटे बच्चे आप देखोगे दिन दिन भर सोते रहते हैं।
सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। अगर स्लीप पीसफुल हो गया ना तो समझो कि हमारा 25% काम हो गया। तो क्या करना और कैसे करना है इस सिचुएशन में, बस हमें एक ही काम कर, और इसमें ये करना है कि आपको अर्ली और रूटीन असेसमेंट करना है। मैं जब सानवी 2.5 साल की थी तब मैंने सानवी के स्लीप पर काम करना शुरू किया, तो अब जाकर हालात थोड़े ठीक हुए हैं। ये एक रूटीन है जो उसके लाइफस्टाइल में हमें डालना है। पेशेंस रखना है, बीच बीच में डिमोटिवेट होंगे, इमोशनली फिजिकली एग्जॉस्टेड हो जाएंगे आप, और साथ में आपका बच्चा भी, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। तो मैंने सबसे पहले शुरू किया 0 स्क्रीन टाइम से। 2.5 साल के पहले सानवी मोबाइल देखती थी, मैंने वो बिल्कुल ही 0 स्क्रीन टाइम कर दिया। जिस दिन डॉक्टर ने बोला कि सानवी को ऑटिज्म है और ये कंफर्म हो गया पूरी तरह से, मैं सबसे पहले मैं घर आई और हमारा जो हॉल में जो टीवी था उसके ऊपर मैंने एक कर्टन्स निकाला और उसके ऊपर मैंने कर्टन्स डाल दिया, और वो कर्टन्स करीब 1 साल तक उस पर ही पड़ा रहा। हम कुछ भी नहीं देखते थे टीवी, ना उसे देखने देते थे ना हम खुद देखते थे। कोई मूवी, कोई स्पोर्ट्स चैनल, कुछ भी नहीं, कोई न्यूज, कुछ भी नहीं। टीवी हमारे घर में चलता ही नहीं था, हम भूल चुके थे कि हमारे घर में टीवी भी है। और मोबाइल में हमेशा छुपा कर रखती थी, ना खुद मोबाइल देखती थी ना उसे देखने देती थी, और उसके सामने मैं मोबाइल कभी यूज नहीं करती थी। अगर मोबाइल बंद भी कहीं पे पड़ा है ना